आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने उन्हें फाजिल नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मौर्य ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। वहीं 2 प्रस्तावकों के साथ नामांकन कक्ष में स्वामी प्रसाद मौर्य दाखिल हुए और पुलिस ने समर्थकों को गेट पर ही रोक लिया। नामांकन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि मैं जिस पार्टी को छोड़ता हूं उसका पतन हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि और मैं जिस पार्टी में जाता हूं उसकी पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनती है। उन्होंने कहा कि भाजपा 50 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसे और कहा कि जो खाद्य पदार्थ खरीद कर खा रहा है वो 3 मार्च को जवाब देगा। अमित शाह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बैकफुट पर आने के बाद घर घर पर्चा भाजपाइयों द्वारा बांटा जा रहा है। मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को ये लोग बैकफुट ही नहीं यूपी से बाहर हो जाएंगे। हमारी प्राथमिकता है कि यूपी को बचाएं और सपा सरकार लाएं। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर सपाइयों ने कोरोना प्रोटोकॉल व आदर्श चुनाव आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। जिला प्रशासन के सामने ही नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं और सभी जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। जब जब मेरा राजनीतिक कोई फैसला होता है और जिस पार्टी को मैं छोड़ता हूं उस पार्टी की बड़ी बुरी हाल होती है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर गया है, अनुसूचित जात जनजात पिछड़ों के आरक्षित पदों पर खुल्लम खुल्ला नियम के विरुद्ध जाकर वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कर रहे हैं। सभी आरक्षित पदों पर अपने चहेतों को बैठा रहे हैं। बेरोजगार नौजवानों पर नौकरी मिलना तो दूर लाठियां बाजी जा रही हैं। योगी जी की सरकार में आज तक एक भी नौकरी की परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई, सब भ्रष्टाचार शिकार हो गई। वहीं पर किसानों का खेत छुट्टा जानवर चल रहे हैं। लाखों लाख का फसल चरा लेते हैं और कहते हैं हम 6000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं। वहीं पर आज इनकी गलत नीतियों से जो हमारा छोटा मध्यम व्यापारी व्यवसायी है आज चौराहे पे खड़ा हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्राय त्राय कर रही, महंगाई चरम पर है और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के आंख में धूल झोंक करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और नारा दिया सबका साथ सबका विकास, बारी बारी से सभी उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग जात और धर्म के लोगों का ये विनाश कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर जाना ही होगा। समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से साइकिल ने तेज गति से रफ्तार पकड़ी है, दुगने तिगुने गति से साइकिल दौड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता घर घर पर्चा बांटने जा रहे हैं। आज वो बैकफुट पे आ गए हैं और 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो अभी तो बैकफुट पे है, उस दिन यूपी के सत्ता से बाहर हो जाएंगे और साथ ही साथ जो दूसरों की गर्मी निकालने की धमकी दे रहा है उसकी गर्मी 10 मार्च को अपने आप निकल जाएगी। ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार आप लोग योगी आदित्यनाथ पे हमलावर हैं, वहीं शीर्ष नेतृत्व मोदी के खिलाफ उतने हमलावर नहीं हो रहे। देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश में थी योगी जी की, उत्तर प्रदेश के लोग योगी जी से त्रस्त हैं और उनकी सरकार से त्रस्त है। आज हमारी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश बचाओ, योगी सरकार हटाओ, समाजवादी पार्टी की सरकार लाओ। हम क्या कह रहे हैं 350 पार कह रहे, हम इस बार 350 पार आ रहे हैं। अब वो दिल लद गए, इस बार उनको आटा दाल का भाव पता लगेगा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसी पटकनी दूंगा कि 2017 के पहले जो इनकी हैसियत थी 50 के नीचे आंकड़ा इनका जाने वाला है। 42 विधायक थे 2017 के पहले और फिर ये
50 के नीचे इनका आंकड़ा जाएगा और 10 मार्च के बाद हम फिर मिलेंगे और आपसे पूछेंगे कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। क्या लगता है आपको कितनी सीटें मिल रही हैं? हम पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अपने आदमी अभी बयान दिया है बाराबंकी में कि बाबा बुलडोजर चलाते रहे समाजवादी सरकार कार्यकर्ताओं नेताओं पे, अब फिर चलाएंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? अब बुलडोजर चलाने की हालत में ही नहीं रहेंगे बाबा ने जो पाप किया है, उनके पाप का घड़ा भर गया है, अब उसका भांडा फूटने जा रहा है। अब बुलडोजर चलाना तो दूर, वो अपने मठ से बाहर निकलेंगे भी नहीं। योगी जी ने रुद्राभिषेक करके नामांकन किया है, आपने टीका लगा रखा, आपने कौन सी पूजा की है? देखिए, यह घर से चलते वक्त मैं जनता की सेवा को ही अपना पूजा मानता हूं। जनता की तरफ से टीका लगाया गया है और इसीलिए जनता पर मैं फिदा हूं और जनता हम पर फिदा है, क्योंकि हम जनता को सदैव प्राथमिकता देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। मुलायम सिंह यादव जी जिस तरह से एक तरफ अपर्णा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और अखिलेश जी को दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनका पूरा साथ है सपा के साथ? भाई, अपर्णा जी को इसलिए दे रहे हैं कि उनकी छोटी बहू है, तो बहू को आशीर्वाद तो सभी जो भी है, अभिभावक, माता पिता, सास ससुर सब देते ही देते हैं, जेठ जेठानी भी देते हैं। जीत का लेकिन जीत और सरकार बनाने का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो नेताजी के इकलौते बेटे हैं, उनको दे रहे हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का अब खदेड़ा होगा। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।